दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जो आपकी एसआईपी को सिर्फ फिक्स नहीं रखती है बल्कि हर साल बढ़ाकर आपकी वेल्थ को लगभग दोगुना बना सकती है। नाम क्या है? नाम है स्टेप अप एसआईपी स्ट्रेटेजी। 2026 में अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए समझते हैं पूरा मैटर सिंपल भाषा में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले जानिए स्टेप अप एसआईपी होता क्या है। नॉर्मल एसआईपी में आप हर महीने एक ही फिक्स अमाउंट को लगाते हैं, जैसे 10,000 रुपए लगा दिए महीने के। स्टेप अप एसआईपी, जिसे टॉप अप एसआईपी कहते हैं, में आप हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को पहले से तय प्रतिशत या फिक्स्ड रकम से बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले साल 10,000 प्रति महीना, दूसरे साल में 11,000 यानी 10% स्टेप अप, तीसरे साल में 12,100 और यही सिलसिला जारी रहता है और कहलाता है स्टेप अप एसआईपी। ज्यादातर प्लेटफॉर्म ग्रो, ज़ेरोधा कॉइन, एमएफ सेंट्रल, एएमसी ऐप्स में ये ऑटोमेटिक सेट भी हो जाता है। आपको हर साल मैन्युअली बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों इसमें। अब क्यों जरूरी है 2026 में ये स्टेप अप एसआईपी? आपकी सैलरी इनकम हर साल औसतन 8 से 12% बढ़ती है। अगर एसआईपी फिक्स रखोगे तो महंगाई और बढ़ती आय के साथ आपका रियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। स्टेप अप एसआईपी आपकी इनकम ग्रोथ के साथ दोस्तों निवेश को भी बढ़ाती है। कंपाउंडिंग का असली फायदा तब मिलता है जब आप समय के साथ ज्यादा पैसा लगाते हैं। अब दोस्तों नंबर गेम क्या है, इसमें कितना फर्क पड़ता है ये जान लेते हैं। मान लीजिए आपने शुरुआती एसआईपी की 10,000 रुपए प्रति महीने की। रिटर्न क्या आएगा? 12% सालाना, और ज्यादा लंबी अवधि ज्यादा आएगा। अवधि 20 साल, नॉर्मल एसआईपी फ्लैट। कुल निवेश हो गया 24 लाख, कॉप्स बने 99 लाख से 1 करोड़। 10% स्टेप अप में कुल निवेश हो गया 68 से 69 लाख, कॉप्स बने 1 करोड़ 85 लाख, बिल्कुल लगभग 85 से 90 लाख ज्यादा। कुछ और एग्जाम्पल, 5% स्टेप अप लगाया लगभग 1 करोड़ 35 लाख, 15% स्टेप अप लगाया तो 2.5 करोड़ बन गया। यानी सिर्फ 10% सालाना बढ़ाने से करीब दोगुना वेल्थ बन सकता है दोस्तों। अब कैसे शुरू करेंगे, आसान भाषा में समझ लीजिए। कोई अच्छा इक्विटी फंड चुने। इंडेक्स फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया। एसआईपी स्टार्ट करते समय स्टेप अप, टॉप अप ऑप्शंस चुने दोस्तों। दो तरीके से होते हैं ये। परसेंटेज के हिसाब से होता है 5%, 10%, 15%। फिक्स्ड अमाउंट के हिसाब से हर साल 1,000 या 2,000 बढ़ाना या 3,000। 10% सबसे बैलेंस माना जाता है इसमें, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों की सैलरी हाइक से मैच करता है। अब एसआईपी डेट सैलरी क्रेडिट के 3 से 5 दिन बाद रखें ताकि अकाउंट में पैसे रहें। तो दोस्तों कुछ जरूरी बातें हैं ध्यान में रखने वाली, और सावधानियां भी बेहद जरूरी है। स्टेप अप सिर्फ तभी रखें जब आपकी इनकम बढ़ने की संभावना होती है। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस पहले से तैयार रखें दोस्तों। बाजार गिरे तो घबराकर एसआईपी बंद मत कीजिए, स्टेप अप जारी रखें। हर साल रिव्यू करें फंड परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और अपना एसेट एलोकेशन। बहुत ज्यादा 20 से 25% स्टेप अप सेट करने से बजट बिगड़ सकता है। तो दोस्तों स्टेप अप एसआईपी कोई जादू नहीं है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ अनुशासन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। छोटा सा बदलाव हर साल एसआईपी को थोड़ा बढ़ाना 15 से 20 साल बाद आपके फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है।